आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को। तो ये जो सेल वॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक रिजिड लेयर होती है, ये एक ठोस लेयर होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो इसे बनाता है। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में, फंगाई में और हमारे प्रोकैरियोट्स हैं यानी कि बैक्टीरिया, इन सब में पाई जाती है। और ये प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, उन्हें स्ट्रेंथ देती है। अगर हम किसी भी प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसा कि हमने पढ़ ही लिया है, ये वो सॉल्यूशन है जिनकी वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर की वाटर कंसंट्रेशन से काफ़ी कम है। तो यानी कि सेल के अंदर वाटर की ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो ऑस्मोसिस होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो हमारे सेल के अंदर से वाटर निकलकर इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चला जाएगा। जब हमारे सेल से वाटर निकलेगा तो हमारा सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है यानी कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ये श्रिंक कर जाएगा। इसके श्रिंक होने से ये प्रोटोप्लाज्म जो हमारी सेल वॉल है, सेल वॉल से अंदर की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सेल वॉल से अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे कि हमें पता ही है, ये वो सॉल्यूशन है जिनमें वाटर की कंसंट्रेशन सेल में वाटर की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे सेल के अंदर की तरफ वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर डिफ्यूज़ करने लगेगा। इस वाटर से हमारे जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है ये स्वेल कर जाएगा और ये स्वेल करने के बाद हमारी सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा। इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। इसके रिटर्न में हमारी जो सेल वॉल है वो प्रोटोप्लाज्म पे एक प्रेशर लगाएगी जिसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर टर्गर प्रेशर के इक्वल और अपोजिट होता है। इस सेल वॉल की इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे जो ये प्लांट सेल्स हैं, फंगाई है, प्रोकैरियोट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर भी सरवाइव कर पाते हैं। अगर इसकी जगह हम यहाँ पर किसी भी एनिमल सेल को रख दें तो उसके अंदर वाटर डिफ्यूज़ होने लगेगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी और वो सेल फिर बर्स्ट हो जाएगा, वो सेल फट जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोलिसिस। तो हमारी जो सेल वॉल है ये एक प्लांट सेल को साइटोलिसिस से बचाती है। ये भी इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। एनिमल सेल इतने ज़्यादा डाइल्यूट वाटर को, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को विद स्टैंड नहीं कर पाते, वो बर्स्ट हो जाते हैं और ये हमारे प्लांट सेल इसे विद स्टैंड कर लेते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट जो हमें बिल्कुल रिमेंबर करना है वो ये है कि ये जो हमारी ऑस्मोसिस की प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें प्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस और ये सारी प्रोसेस जो हो रही हैं, ये ऑस्मोसिस सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही होता है, ये डेड सेल के अंदर नहीं होगा। इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए NCERT बुक में एक एक्टिविटी भी दी गई है। इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, जो हमारा रियो प्लांट होता है, ये प्लांट एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, लोग इसे अपने घर में सजाते हैं। हम इसकी लीफ पे से एक पील ले लेते हैं, एक छिलका जैसा उतार लेते हैं जैसे हमने अनियन पील एक्सपेरिमेंट में लिया था, और इसे हम एक स्लाइड पर माउंट कर देंगे और माउंटिंग मीडियम हम इसमें प्योर वाटर लेंगे। अब जब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स में क्लोरोप्लास्ट काफ़ी अच्छे से विजिबल होगा। ये ग्रीन और स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने इस स्लाइड को बाहर निकालकर इस पे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इसे माउंट कर दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो जिसमें हमने वाटर के अंदर शुगर या फिर सॉल्ट का एक अमाउंट को डिसॉल्व करके रखा है। अब क्या होगा, वाटर हाइपरटोनिक यानी कि जो हमारा सेल है इससे निकलकर बाहर वाले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर चला जाएगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, और वो सेल का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा, उसमें प्लाज्मोलिसिस होने लगेगा। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा पील लिया हमने एक और उसे हमने बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दिया। बॉइलिंग वाटर के डालने से क्या होगा, वो जो पील है उसके अंदर जितने भी ये सेल्स हैं ये सेल डेड हो जाएंगे। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है ये सब ब्रेक हो जाएगा, डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें कोई भी ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगा, ना ये प्लाज्मोलिसिस शो करेंगे ना ही ये स्वेल होंगे। तो ये किस लिए हुआ, किस वजह से ये हुआ, जब ये सेल डेड हो गए तो इनका प्रोटोप्लाज्म भी डेड हो गया। हमें पता है कि जो बाहर का हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है जिससे सेल रिस्पॉन्ड करता है
उसे रिस्पॉन्ड शो करने के लिए हमारे प्रोटोप्लाज्म का यानी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, उसका लिविंग होना ज़रूरी है। जब वो प्रोटोप्लाज्म ही डेड हो गया तो बाहर के एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर को ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और ये हमारे सेल के अंदर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कुछ भी शो नहीं होगा। तो ये पॉइंट हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे कि डेड सेल के अंदर ऑस्मोसिस देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये आज हमने पढ़ा सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।